मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पास से आते हैं, अपने दोस्त के पास जाते हैं, दोस्त के पास हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कहते हैं मेरे दोस्त, मैंने आज तक तुझसे किसी बात का सवाल नहीं किया, आज तक मैंने तुझसे कोई बात तलब नहीं की, लेकिन मैं तेरे पास आया हूँ, जो तेरे पास सुई है तू वो मुझको अता कर दे। अल्लाह अकबर। दोस्त ने इतना सुना, सुनते ही कहने लगा जनाब मैं ये सुई आपको हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि ये सुई सिर्फ मेरे पास एक ही है। दोस्त कहता है कि मैं इससे तो रोजगार चलाता हूँ, इससे मैं अपना कारोबार चलाता हूँ। और ये मूसा अल्लाह के नबी, अगर ये सुई मैंने आपको दे दी तो बताओ मैं अपना रोजगार किस तरह चलाऊंगा। हजरात गिरामी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुई वापस लिए वापस पलट जाते हैं। जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तो खूब जानता है कि उसने सुई नहीं दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा से फरमाता है मूसा तुम गए अपने दोस्त के पास, तो बताओ तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें सुई अता की नहीं की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ए मेरे मौला, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उससे बड़ी खुशामद की, मैंने उससे कहा है मेरे दोस्त मैं तेरे साथ खाना भी खाता हूँ, तेरे साथ उठता बैठता भी हूँ, तेरे साथ मैं टहलने को भी जाता हूँ, लेकिन तू मुझ पर एतबार कर, मुझको सुई दे दे। लेकिन उसने सुई देने से इनकार कर दिया। रब फरमाता है ए मूसा तुम फिर दोबारा उसके पास जाओ और जाके फिर सुई मांगना, देखो वो देता है या नहीं। गिरामी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपने दोस्त के पास, उस दर्जी के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं ए दोस्त मैं तेरे पास फिर आया हूँ, तेरे पास जो सुई है तो मुझको अता कर दे। उनने फौरन सुई हजरत मूसा को अता कर दी। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान है कि आप कल मैं आया था, लेकिन ये कल सुई देने को तैयार नहीं था, लेकिन आज मैं इसके पास आया तो इन्हें सुई फौरन अता कर दी। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ए मौला बात समझ में नहीं आ रही, कल जो मैं गया था तो वो सुई देने से इनकार कर रहा था, ए मौला आज जब मैं उसकी बारगाह में पहुंचा तो उसने सुई फौरन मुझको अता कर दी, मामला क्या है। हजरात परेशान हो गए मूसा अलैहिस्सलाम के, कल तो मैंने उससे सुई तलब की, वो देने को तैयार नहीं था, लेकिन आज जब मैं उसकी पास पहुंचा तो सुई ने फौरन मुझे पेश कर दी, बात क्या है। हजरात गिरामी, अल्लाह फरमाता है मूसा सुनो, कल जब तुम उसके पास सुई लेने गए थे तो उसके दिल में मैंने एक बात पैदा कर दी थी कि वो तुमको सुई ना दे, और आज तब तुम सुई लेने गए तो मैंने ही उसके दिल में ये बात पैदा कर दी कि उसने तुमको सुई अता कर दी। तो हजरात सब कुछ अल्लाह की अता से हो, आपका यहाँ आना और हमारा यहाँ बैठना, बयान करना सभी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह का हुक्म हुआ जो हम यहाँ बैठकर बयान कर रहे हैं, नहीं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, ना हमारे अंदर इतनी ताकत कि हम बयान कर सकें। ये सब रब का करम है कि रब ने हमें वो कुव्वत अता की जो हम बोल रहे हैं। इंसान बोलता है ये भी रब की कुदरती है, अगर रब ना चाहे तो इंसान की बस की बात नहीं कि वो अपनी जबान से कोई अल्फाज पुकार सके। हजरात मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, वम्मा बिनियमति रब्बी का फहद्दिस, यानी अपनी रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हजरात परवरदिगार आलम ने हमें हमारे हुजूर हमें अता फरमाए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ की थी, ए परवरदिगार आलम अबू जहल को या उमर को तो ईमान की दौलत से नवाजना, ए परवरदिगार अगर ये ईमान लिया तो इस्लाम के लिए बहुत कुछ कामरान बन सकते हैं, इस्लाम के बहुत काम आ सकते हैं। हुजूर ने दुआ फरमाई थी हजरत उमर फारूक की इस्लाम लाने के लिए, रब ने ये नेमत किसी को अता की थी तो हजरत उमर फारूक आजम को अता की। हजरत उमर फारूक ईमान लाए, ईमान लाने के बाद आपका मर्तबा ये था जब आप जिस गली से गुजर जाते शैतान भाग जाया करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद जब इंसान कोई बादशाह बन जाता है, ये गांव का प्रधानी बन जाता है, उसके पास बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो फिर वो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं वो अपनी रियायत पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाइए। खुद हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मत में
जितने भी औलिया इकराम होंगे, जितने भी अल्लाह वाले होंगे, वो बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। हजरत उमर फारूक को देखो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरीका है हजरत उमर फारूक के अंदर, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, मैंने कभी भी गेहूं से पेट भरकर खाना नहीं खाया। तो हजरत उमर फारूक भी यही फरमाते हैं कि मैंने भी कभी गेहूं की रोटी से पेट भरकर खाना नहीं खाया। मैं सोचता ये था कि अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरी दौरे हुकूमत के अंदर, मेरी रियायत के अंदर कोई भूखा रह गया, भूखा सो गया, तो कल कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा। हजरत उमर फारूक का बयान है, वाकिया है, मैं सुनाता हूँ आपको। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के सच्चे साहबी हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी की मोहब्बत उनके दिल में बसी हुई है। किस कदर इश्क था नबी से, हजरत अबू बकर वफात पा गए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बन गए, मुसलमानों के सरदार बन गए, मुसलमानों के बादशाह बन गए। अल्लाह अल्लाह, रात को निकल जाते घर से, लोगों को देखते कोई ऐसा तो नहीं है मदीने के अंदर जो आज रात भूखा सोया हो, कोई ऐसा तो नहीं है किसी परेशानी के आलम में हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि दुख में तड़प रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक, रात ठंडी ठंडी रात हुआ करती थी, जाड़ों की रातें थी। आज भी देखो कितनी सख्त रात है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं चंद मिनट के लिए, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उमर फारूक पर। सारी रात लोगों की खैर ख्वाही के लिए घूमते रहते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज हजरत अब्बास के साथ मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, मदीने की गलियों में जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते एक औरत के मकान के करीब पहुंचते। वो औरत जो थी बेवा थी, उसके बच्चे थे, कई दिन से फाके में थे, कई दिन का फाका हो चुका था, घर में खाने के सामान मौजूद नहीं था, बच्चे खाने के लिए तड़प रहे थे। हजरत उमर फारूक हैं कि वो बाहर से झांक रहे हैं, बाहर से खिड़की से देख रहे हैं, सारा नज़ारा देख रहे हैं कि बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं, बच्चे खाना मांग रहे हैं, देखें कि कहीं खाना इनकी वालिदा इनको खिलाती है नहीं खिलाती। अल्लाह अकबर। वो बेवा औरत है, उसने हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी, चूल्हे पर चढ़ाने के बाद पानी डाल दिया, पत्थर हांडी में रख दिए और बच्चों को दिलासा दे रही है, बेटा खाना पक रहा है, बेटा आराम करो। बच्चों को थपकियां दे रही है, बच्चे सो जाते हैं। हजरत उमर फारूक ने देखा, अल्लाह अल्लाह के कई दिन के फाके से लोग हैं को तड़प रहे हैं, कल कयामत के दिन अगर मैं रब के हुजूर खड़ा होऊंगा, मेरे आका भी मेरे सामने होंगे, मेरा रब फरमाएगा, ए उमर तुझे खलीफा बनाया मुसलमानों का, तुझे बादशाह बनाया मुसलमानों का, लेकिन तूने अपनी रियाया को भूखा तड़पाया, तूने मेरी महबूब की उम्मत को भूखा तड़पाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। आज हम हैं बिल्कुल डरने को तैयार नहीं है, लेकिन हजरत उमर फारूक किस कदर डर रहे हैं रब से। ठंडी रातें हैं और आप लोगों की खैर ख्वाही के लिए घर से निकल पड़े। हजरत उमर फारूक से रहा नहीं गया, हजरत उमर फारूक फौरन उसके घर में दाखिल हो जाते हैं, उस औरत के करीब जाते हैं और कहते हैं, खातून बड़ी परेशान नजर आ रही हो, बड़ी तड़प रही हो, बात क्या है, वजह क्या है, बच्चे क्यों भूख के मारे तड़प रहे हैं, खाना मौजूद नहीं है। वो औरत, रात का वक्त था, उस जमाने में कोई लाइट नहीं हुआ करती थी। वो औरत सोचने लगी, न जाने कौन आदमी है हमारी खैर ख्वाही के लिए आया है। कहने लगती है, जनाब तुम भी क्यों आ गए, हमारा बादशाह है, हमारा खलीफा है उमर फारूक, उसे तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं, उसे तो कोई हमारी परवाह ही नहीं कि वो हमारी परवाह करे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक सुन रहे हैं, वो औरत पहचान न सकी ये उमर है या कोई और। हजरत उमर कहते, खातून सुनो, अगर हम तुम्हारी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। हजरत ने फरमाया, उस औरत ने फरमाया, हजरत ठीक है। हजरत उमर फारूक उस औरत के घर से निकलने के बाद अपने घर तशरीफ लाते हैं, एक आटे की बोरी अपने सरे मुबारक पर रखते हैं। आज का कोई बादशाह, आज का कोई प्रधान, आज का कोई एमएलए एमपी अपने सर पर बोझ नहीं रख सकता, लेकिन कुर्बान जाइए, मुसलमानों का लीडर है, मुसलमानों का खैर ख्वाह है। हजरत उमर फारूक है, अपने सरे मुबारक पर आटे की बोरी रखकर, अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास साथ में है, हाथ में घी का कनस्ता लेकर चल रहे हैं। हजरत अब्बास कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता ये हूं कि ये
बोरी मैं अपने सर पर रख लूं। आप अमीर हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बादशाह हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। हजरत उमर कहते हैं सुनो ए अब्बास सुनो, आज तो दुनिया का बोझ तुम उठा सकते हो, लेकिन कल कयामत के दिन मेरे गुनाहों का क्या तुम बोझ उठा सकते हो? हजरत उमर फारूक एक बादशाह है और फिर भी अपने सर मुबारक पर एक बोरी लेकर जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ मिलता है कि हमें कभी भी किसी ओहदे पर भी पहुंच जाए तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने ये पैगाम दे दिया, अगर बादशाह क्यों ना बन जाओ लेकिन अपने ऊपर तकब्बुर ना करो, घमंड ना करो, ये एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हजरत उमर फारूक हैं, उस औरत के घर पहुंच जाते हैं, अल्लाह अकबर, अपने दस्ते मुबारक से आटे में घी डालते हैं, पानी डालते हैं, तैयार करते हैं आटा। तैयार करने के बाद अपने दस्ते मुबारक से कढ़ाई रखते हैं और खाना तैयार करते हैं और उस खातून को खिलाते हैं और उसके बच्चों को खिलाते हैं। अल्लाह अकबर, ईमान ताज़ा हो जाएगा हजरात। वो औरत कहने लगती है, बेटा बड़े अच्छे इंसान हो आप, बड़े खैर ख्वाह हो आप, आपने हमारी मदद फरमा दी, लेकिन हमारा बादशाह है, हमारी सुनता ही नहीं, हमारा खलीफा है, हमारी बात को सुनता ही नहीं, हमारी खैर ख्वाही के लिए आता ही नहीं, लेकिन आप बड़े भले इंसान हो, अल्लाह आप पर करम फरमाए। हजरत उमर फारूक कहने लगते, ए खातून सुनो सुनो, मैं बादशाह का बड़ा करीबी हूँ, बादशाह का बड़ा करीब रहने वाला हूँ, उसके करीब रहता हूँ, चाहो तो मैं कल बादशाह अमीरुल मोमिनीन से आपकी बात रख दूं ताकि अमीरुल मोमिनीन आपकी कुछ मदद फरमा सके। वो औरत कहने लगती है, जी हाँ, अगर आप बादशाह के करीब हो तो कह देना, वरना वैसे बादशाह जो है, जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है, वो सुनता नहीं है, लोग तो उससे कांपते हैं। हजरत जब खलीफा बने थे हजरत उमर फारूक, तो आलम ये था, जिस रास्ते से निकल जाया करते थे तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे। खलीफा बने थे, चौपालों पे लोगों ने बैठना छोड़ दिया था। हजरत उमर फारूक ने मस्जिद नबवी के अंदर लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फरमाने लगते हैं, ए लोगों बताओ, तुम लोग जगह जगह जो बैठकर गुफ्तगू करते थे, अब बात क्या है? तुम आपस में बैठकर गुफ्तगू नहीं करते, तुम दो चार एक जगह खड़े नहीं होते, बात क्या है? तो अल्लाह अकबर, लोगों में हिम्मत कहाँ थी जो हजरत उमर के सामने खड़ा होता। एक आदमी ने बड़ी हिम्मत की, एक साहबी ने बड़ी हिम्मत की, वो खड़े होते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने सुना है, हमने देखा भी है कि नबी के जमाने में भी आप गलत बात बर्दाश्त ना करते थे, अबू बकर का जमाना आया तब भी आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन हम डरते ये हैं कि अब जमाना आपका है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा हैं, तो हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी लम्हे भर बर्दाश्त ना कर सकें और आपका खंजर हमारे ऊपर चल जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक ने सुना, कहने लगते हैं, बेशक तुम सच सुन रहे हो, बेशक तुमने सच सुना, मैं ऐसा ही हूं, अगर मैं लम्हे बराबर किसी के अंदर कोई खता देखूंगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि उसे फौरन सजा दूंगा। लेकिन अगर तुम अच्छे काम करते रहोगे, नमाज की पाबंदी करते रहोगे, हुस्न सुलूक से पेश आते रहोगे, अच्छे आमाल करते रहोगे, तुम मुझसे ज्यादा मदीने के अंदर नरम किसी को न पाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत उमर फारूक उस औरत को समझाने के बाद जब अपने दरबार आए, रात गुजरी, दिन निकला, हजरत वो औरत हजरत के दरबार में हाजिर होती है। हजरत के दरबार में हाजिर हुई, उमर फारूक सामने बैठे हैं, जा रही है, देख रही है, आवाज सुनी तो सुनते ही घबरा जाती है, हैरत में पड़ जाती है, ये आदमी है तो कौन है? रात मदद करने आए थे, कहीं वो अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है? चीख मारती है, गिर जाती है कदमों में हजरत उमर फारूक है। हजरत उमर फारूक कहते हैं, खातून घबराइए नहीं, चीखिए नहीं, आपने जो कुछ कहा, आपने जो लान तान मुझको कहा, तो आपने सही कहा, मेरी गलती थी, मैं देर से आपके घर तक पहुंचा, आपकी देर में मदद कर सका, यह गलती मेरी रही, आपने जो कुछ कहा सही कहा, मैं इसकी मादरत चाहता हूँ। आज का कोई दुनिया का बादशाह होगा, दुनिया का कोई अमीर होगा, अगर किसी की मदद कर देगा तो अल्लाह अकबर, अगर वो बुरा भला उसे कहने लगे हजरात, तो वो फिर आइंदा देने से भी मना कर देगा, और दिया होगा तो वो भी वापस ले लेगा। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत उमर फारूक पर, कह रहे हैं जो कुछ तुमने कहा वो सही कहा, क्योंकि मैं मुझे ही
देर हो गई थी, मैं ही गलती पर था कि मैं देर में तुम्हारे करीब पहुंचा। हजरात, रब से दुआ है मौला हजरत उमर फारूक जैसा हमारे अंदर ईमान पैदा हो, नेक अमाल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए आमीन, आमीन। और सही सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कहकर मैं रुखसत हो रहा हूँ कि बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगी दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गरचे बहुत शौक नहीं, शायद कि तुम्हारे दिल में उतर जाए मेरी बात। वमाली नहीं लिल बला।